राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 19 जून के पंचांग और राशिफल की। आज की तिथि क्या होगी, आज नक्षत्र क्या रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी हो और सफलतापूर्वक पूरी हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की। उनका आज का दिन कैसा होगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उनके सभी काम बने। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा, आने वाले साल में क्या विशेष उपाय करें जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ये भी बताएंगे। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन गुरुवार, तिथि आषाढ़ कृष्ण अष्टमी, सुबह 11:55 तक, उसके बाद नवमी तिथि होगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, रात 11:16 तक, उसके बाद रेवती होगा। सूर्योदय सुबह 5:29 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:13 पर होगा। योग की बात करें तो आयुष्मान योग सुबह 2:45 तक शोभन योग है। करण की बात करें तो कौलभ चंद्रमा आज तो आज दक्षिण ना करें, वरना उपाय से आपको फल प्राप्त मिल सकती है जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में उन्नति होगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज सेहत को लेकर लापरवाह न हो, सभी दवाओं को समय पर लें। उपाय की बात करें तो मंदिर में इत्र का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है या आप किसी शुभ कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। संतान से संबंध मधुर होंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत दिनों से थी। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा। लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, विघ्नहर्ता की कृपा से आपका दिन बहुत उत्तम होगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। रोजगार से संबंधित आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। भाग्य भी आज आपके साथ है। नौकरी में काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें वरना अपना पूरा दिन खराब कर लेंगे। उपाय की बात करें तो महादेव के मंत्र का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने मेष, वृष, मिथुन और कर्क इन 4 राशियों पर चर्चा की। आगे की राशियों को भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, उस प्रश्न को लेते हैं। घर में लगाएं, किस तरह के हमें फोटो और तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यदि आप इनको लगाते हैं तो घर में किस तरह का प्रभाव हो सकता है। देखिए बंधुओं, हमें घर में ताजमहल, रेगिस्तान, डूबते जहाज, उदास महिला, न समझ आने वाली पेंटिंग्स, ये सब नहीं लगाने चाहिए। इनके साथ ही घर में खंडित मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के लोगों के बीच मन मुटाव बना रहता है। घर में सुख शांति और धन धान्य की कमी बनी रहती है। इसलिए इस तरह की तस्वीर, मूर्तियों को ना लगाएं
यदि घर में कोई खंडित मूर्ति रखी है, टूटा हुआ कोई गिलास रखा है, शीशा रखा है, बंद पड़ी हुई घड़ी रखी है, कोई भी बंद पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है, इन सबको भी हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस तरह की वस्तुएं घर में होती हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, वाद विवाद और रोगों की स्थितियां बनी रहती हैं। इसलिए ऐसा कुछ है तो उन्हें तुरंत निकालिए और देखिए कि किस तरह का परिवर्तन आपके घर परिवार और उसमें रहने वाले लोगों पर होता है। बंधु, बहुत अच्छा सवाल था। यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। अचानक से आज परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। अपने धैर्य को बनाकर रखिए, परेशानियों का समाधान हो जाएगा। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना किसी से आज विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आज बिल्कुल लापरवाह न हो। यदि कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। नौकरी में शत्रुओं से सावधान रहें, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। सभी कामों को स्वयं देखें। व्यापार में नया निवेश करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज तनाव की स्थिति से बचना होगा। उपाय की बात करें तो सूर्य देव को जल में गुड़ और रोली डालकर के अर्घ दीजिए। सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप किसी धार्मिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति का योग है। व्यापार में सरकारी काम समय पर पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपका रुका हुआ या फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। चारों ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो गरीब को चावल का दान दीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। घर में शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। अधिकारी और सहकर्मी आपके साथ रहेंगे। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो गरीब को लाल मसूर की दाल का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं, बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। मृत व्यक्ति के कपड़े या उनसे संबंधित सामान घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए बंधुओं, हम अपने दिवंगत लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए भावनात्मक रूप से उनके कपड़े उनकी निशानी के रूप में रखते हैं। लेकिन हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। उनके प्रति हृदय से आप प्रेम रखिए, हृदय से उनको कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। लेकिन मरे हुए व्यक्तियों के कपड़े घर में नहीं रखने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े किसी गरीब को दान कर देने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रह सकती है। घर में सुख शांति का भी अभाव हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके जो भी दिवंगत हैं, आप उनका स्मरण करते हुए किसी ज़रूरतमंद और गरीब को उनके वस्त्रों का, उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करेंगे तो निश्चित ही उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। लेकिन उनसे जुड़ी वस्तुओं को घर में रखने से बचिए तो अच्छा रहेगा। बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की।
सेहत को लेकर आज बिल्कुल लापरवाह ना हो। कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है, धैर्य बनाकर रखिए, समाधान अवश्य होगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में कोई भी नया निवेश न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए, आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके कार्यों की सराहना होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, कारोबार में उन्नति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी भी काम में लापरवाही करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को गुड़ का दान दीजिए, आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में लाल ध्वजा का दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। धन वृद्धि के योग बनेंगे, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप कीजिए, आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, ये था आज का राशिफल।